एमएस टीवी के सभी दर्शकों को मेरा यानी हर्षवर्धन सिंह का सादर नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से जो कड़ी चली आ रही है या फिर मैं कहूँ जो माला चली आ रही है या फिर जो हार चला आ रहा है, तस्बीह भी बोल सकते हैं, उसमें अलग अलग मोती हैं अलग अलग लोगों के, बड़ी बड़ी शख्सियत के जो आते हैं, बात करते हैं हमसे। और मैं बस सूत्रधार की तरह कोशिश ये करता हूँ कि सबको पिरोता रहूँ, आपके सामने लेके आता रहूँ, ताकि आप ज्ञान रूपी उस माला को धारण कर सकें और उसके बाद पहन के उसे इस संसार में निकल सके। बहुत ज़्यादा हिंदी हो गई, मगर आज जो गेस्ट हमारे साथ हैं वो आते हैं एक अलग विधा से। अभी आप जब ये मेरा वीडियो देखेंगे उसके बाद हो सकता है कि जाके दूसरा उन्हीं का देखें। तो एक एक चीज़ आजकल बहुत चल रही है, फूड, ट्रैवल व्लॉग्स, बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं भी उन्हें अगर वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। मगर ट्रैवल एंड फूड व्लॉग को जब आप इस स्तर तक लेके जाते हैं कि वो रिसर्च वर्क बन जाता है, कि अगर अभी मान लीजिए आपको किसी जगह के बारे में पता करना है, वहाँ के लोकल फूड के, लोकल क्यूजीन के बारे में पता करना है, और आपको लगता है कि हाँ ये वीडियो देख के मुझे सब पता चल गया, मेरा नेक्स्ट ट्रिप, मेरा नेक्स्ट प्लान जो है वो नाउ आई कैन एक्चुअली मेक इट ऑल अराउंड दिस व्लॉग एंड ऑल, वो काम करते हैं। मिस्टर संदीप भाटिया हमारे साथ मौजूद हैं और बाकी जो सारी जानकारी है मैं उन्हीं से लूँगा, उनका यूट्यूब चैनल, बाकी सारा काम। बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू वेरी मच। वी आर वेरी प्रिविलेज दैट यू एक्चुअली आर हैविंग अस हियर। हमें आपने इस लायक समझा कि हमारी ओपिनियन मैटर करती है फूड और ट्रैवल के बारे में, ये हमने कभी सोचा नहीं था। थैंक यू टू आवर चैनल डेली फंडूज एंड थैंक यू टू यू टू एक्चुअली इनवाइट अस फॉर दिस। या एंड थैंक यू एमएस टीवी, आपने हमें इसके लिए इस लायक समझा कि हम अपनी ओपिनियन दे सकते हैं फूड और ट्रैवल के बारे में। आई थिंक वी डन समथिंग राइट। गॉड इज़ वेरी काइंड, मगर उसी के साथ साथ यू आर एक्सट्रीमली काइंड। कारण उसका पीछे ये होता है कि जब हम कहीं से चलना शुरू करते हैं तो हम नॉर्मल अपनी एक चाल से चलते हैं, मगर उसी चाल से प्रभावित होकर जब लोग जुड़ते हैं, वो एक शेर है, मैं तो अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया। तो कारवां यहाँ पे उन लोगों का है जो आपका काम देख रहे हैं, और आपका काम इस लायक है कि आप यही नहीं और भी बड़े स्तर पर, बड़े पटल पर जाकर अपनी बातों को कह सकें। एंड येस, यू, your perspective and the things you're doing, it matters a lot. तो संदीप जी, सबसे सबसे पहला आज यहाँ पे एज अ फूड एंड ट्रैवल ब्लॉगर की आपने अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, कैपेसिटी में आए और बच्चों से बात हुई, तो और हम भी अभी कैमरा ऑन होने से पहले बात कर रहे थे कि आज एक पर्टिकुलर तरीके का जो ये फूड ब्लॉगर शुरू हो चुका है। तो क्या कुछ ऐसे ही सवाल बच्चों के भी, कुछ मिसकंसेप्शन बच्चों के भी थे जो कि शायद आपको लगा कि आपने कुछ हद तक दूर किए, कुछ था ऐसा? हाँ, ऑफ कोर्स। बिकॉज एक तो मेरा सभी से जो भी इस लाइन में आना चाहते हैं ना, पहला यही रिक्वेस्ट है कि पैसों के लिए इस लाइन में नहीं आइए। आप अपने फ़न के लिए आइए, अपने पैशन को परस्यू करने के लिए आइए, और पैसा अपने आप आ जाएगा। मैं ये बिल्कुल नहीं कहूँगा कि इस लाइन में पैसा नहीं है। वी मेक मनी। हमारा ब्लॉग जो है वो बहुत साल पहले हम जब ब्लॉगिंग करते थे तो हम कॉफ़ी शॉप में बैठ के करते थे, तो हमारे कॉफ़ी के बिल बहुत बढ़ गए थे। तो हम क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट देखते थे तो वो बहुत सारे कॉफ़ी शॉप के होते थे, तो हम सोचते थे यार कोई हमारा कॉफ़ी का पेमेंट कर दे तो हम ब्लॉगिंग करते रहेंगे ज़िंदगी भर। पर देखते ही देखते ब्लॉग ने इतना पैसा अपने आप से कमाया और वो करा कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो गया, और अब हमारे पास कुछ डिस्पोजेबल इनकम भी रहती है। तो मैं बच्चों को यही बताना चाहता हूँ कि इस लाइन में पैसे के लिए नहीं आइए। आपका पैशन जो है उसको परस्यू करिए और उसको शेयर करिए। गिव वैल्यू टू योर रीडर्स, सब्सक्राइबर्स जो भी हैं। हम लोग जो भी ट्रैवल करते हैं या जो भी फूड एक्सपीरियंस करते हैं, हम अपने ब्लॉग और यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं। हम हर पोस्ट पे कीमत नहीं लगाते, रेट टैग नहीं लगाते कि इस पोस्ट से मुझे इतना पैसा आएगा। हमें वो शेयर करना है, हमें मज़ा आता है शेयर करने में। बिकॉज लोग हमें कॉल कर करके ना, काफ़ी साल, अभी 10-12 साल पुराना हो गया हमारा ब्लॉग। लोग शुरू में हमें कॉल करके रिकमेंडेशन मांगते थे कि मैं यहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं कहाँ रुक सकता हूँ, मैं यहाँ जा रहा हूँ, यहाँ वेजिटेरियन फूड कहाँ मिलेगा, मैं यहाँ बच्चों के साथ जा रहा हूँ, इज़ इट किड्स फ्रेंडली, इज़ दिस रिसोर्ट फैमिली फ्रेंडली। तो हमने वो ओपिनियन देते देते फिर सोचा एक प्लेटफॉर्म ही खड़ा कर लेते हैं जहाँ हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। delifundus.com। सो हमारा मेन स्टेज, जैसे हम हमेशा से ये बोलते हैं, सोशल मीडिया चैनल जो है वो किराए का घर है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी बदलना पड़ सकता है। बट जो आपका ब्लॉग है ना, वो आपका अपना घर है। तो delifundus.com एक ऐसा घर है जो मैंने और बेदब्रता ने, हम ड्यूओ हैं, ट्रैवल ब्लॉगर दोस्त हैं, और हमने वो एक एक ईंट जोड़ के खुद बनाया। तो वो हम सब चीज़ें अपने प्लेटफॉर्म पे लिखते थे। नाउ टू सपोर्ट दैट प्लेटफॉर्म वी स्टार्टेड दिस सोशल मीडिया चैनल। क्योंकि हम बहुत लोग वीडियो देखना ज़्यादा करते हैं आजकल, टाइम कम है, इंटरेक्टिव होता है, कनेक्ट करना आसान होता है। तो फिर हम डेली फंडूस जो है वो यूट्यूब पे भी है और इंस्टाग्राम पर भी है और पिंटरेस्ट पे भी है और ट्विटर पे भी है, सब जगह है।
मतलब हम हर छत पे खड़े होके हम लोगों को सारी अच्छी जगहें जाने की जितनी भी हो सकती हैं सब बताते रहते हैं। बहुत अच्छी चीज़ अभी आपने एक और कही कि जो हम शायद शुरुआत में बात कर रहे थे, जो मैंने ओपनिंग जो दी थी मुझे लगा वो सार्थक हो गई। क्योंकि जो आपने एग्ज़ाम्पल दिया, लोग आपको फ़ोन करते हैं और किसी जगह के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, इट इज़ कन्वर्टेड इनटू दैट रिसर्च वेयर पीपल एक्चुअली वांट टू यूज़ इट। अ, मैं दूसरी दूसरी तरफ जाना चाहता हूँ कि जब हम ये और मैं यहाँ पर जो आपका यूट्यूब चैनल है उसको ध्यान में रखते हुए बात कर रहा हूँ, क्योंकि कहीं न कहीं हम भी वही चीज़ें करते हैं, वी आर ओटीटी बेस्ड एज़ वेल। बट उसके अलावा भी व्हेन वी आर मेकिंग अ वीडियो, व्हेन वी आर एक्चुअली मेकिंग अ प्रोजेक्ट और एनीथिंग, उसमें 2 चीज़ें आती हैं। जैसे मैंने शुरुआत में जब बहुत सारी हिंदी बोली तो उसे थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने के लिए ये भी कहा कि ज़्यादा हिंदी हो गई। वैसे ही कीपिंग इट इन्फॉर्मेटिव, कि इन्फॉर्मेशन भी है बट एट द सेम टाइम कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि बम्बार्डमेंट ना हो जाए इन्फॉर्मेशन का, केवल ये एक एक्चुअली में केवल एक रिसर्च ब्लॉग ना हो जाए। एंटरटेनिंग भी होना चाहिए, एंगेजिंग भी होना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि दोबारा हाउ डू वी एक्चुअली मैनेज दैट, बिकॉज लॉट मेनी पीपल आउट देयर आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गेट इनटू दिस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दे शुड नो, बिकॉज इट इज द पर्सपेक्टिव ऑफ व्यूअर दैट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस होल लास्ट 10 years। देखिए, सबसे पहली बात है, आजकल हर एक के पास विकिपीडिया का एक्सेस है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप विकिपीडिया में जाकर देखेंगे और आप शूट कर लें और बाद में विकिपीडिया से देख देख के बोल देंगे, नोबडी इज़ गोना बी इंटरेस्टेड इन दैट। जैसे आपने कहा, हिस्ट्री का लेक्चर किसी को नहीं चाहिए। तो उसका जो फॉर्मूला है वो है इम्प्रॉम्प्टू। आप जब ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे लगता है जो बेस्ट रिसर्च है वो है लोकल से बात करना। वहाँ के लोकल लोगों से आप पूछिए कि यहाँ पर देखने लायक क्या चीज़ है। वहाँ के लोकल लोगों से पूछिए कि मैं क्या खा सकता हूँ जिसके बगैर मेरा यहाँ से जाना अधूरा हो जाएगा। अगर आप हिमाचल में है ना और आपने अपने रिसोर्ट में सिर्फ खाना खाया, वो बुफे खाया, आपका हिमाचल ट्रिप कंप्लीट नहीं है मेरे हिसाब से, जब तक आप लोकल सिद्धू धाम नहीं ट्राई करते, सिद्धू अखरोट की चटनी ट्राई नहीं करते हैं। या अगर आप उत्तराखंड गए, आपने अगर वहाँ की मडवे की रोटी, आलू के गुटके, भाट की, अल्मोड़ा की चॉकलेट और बाल मिठाई नहीं खाई, आपने वो जगह का एक्सपीरियंस नहीं करा। तो बेस्ट रिसर्च है आप उन लोगों से, लोकल से पूछे। और आपके सवाल का जवाब जब आप पूछ रहे हैं ना, उसको भी शूट करें, इंक्लूड दोज लोकल्स इन योर वीडियोज। एक तो दे विल गिव यू अनदर पर्सपेक्टिव। लोग आपकी शक्ल देख देख के, या आपका, लोगों को ना ये नहीं लगना चाहिए आप ज्ञान बांट रहे हैं। दिस इज कमिंग फ्रॉम दी हॉर्सेज माउथ, इंग्लिश में बोलते हैं, इट इज कमिंग फ्रॉम दी सोर्स, हॉर्सेज माउथ। जो लोग वहाँ रहते हैं, दे आर द बेस्ट पीपल हु कैन टेल यू व्हाट टू ईट, व्हाट टू सी, क्या सावधानियां रखनी है। हम शिकारी देवी टेम्पल गए चिंदी में, तो उन्होंने हमें बताया कि आप यहाँ से जा रहे हैं, ये रास्ता टूटा हुआ है, ध्यान से जाना। अगर आप ज़्यादा लोग हैं तो आप फला गाड़ी लेके जाइए, 2 लोग हैं तो फला गाड़ी हायर कर लीजिए। ये चीज़ें आपको कोई पहले से बताएगा नहीं। तो ट्रैवल इज़ द बेस्ट टीचर। हम जाते हैं, लोकल से बात करते हैं और हम उस पार्ट को शूट करते हैं। मतलब मैं ऐसा आसान भाषा में अगर कहने की कोशिश करूँ, वैसे बहुत ज़्यादा आसान सा समझना, मगर फिर भी कि जो इंसान उसको जी रहा है, आप उससे उसको समझिए। क्योंकि वो जिस एक्सटेंट तक वो उसको जी रहा है, शायद आप उसके 10, 50, 20, 30 जितना भी उस तक पहुँचेंगे तो शायद ज़्यादा बेहतर हो पाएगा। क्योंकि 2 तरीके से मुझे लगता है घूमते हैं, मेरा आइडिएशन घूमने को लेके है कि या तो आप जाते हैं एज़ अ टूरिस्ट या फिर जाते हैं एज़ एन एक्सप्लोरर। और व्हेन यू गो आउट एज़ एन एक्सप्लोरर तो ज़्यादा स्कोप होता है चीज़ों को समझने का और कर पाने का। आपने बात अभी 2 एग्ज़ाम्पल्स दिए, हिमाचल जाते हैं तो धाम और उसके बाद हम जाते हैं। दोनों में वैसे एक चीज़ कॉमन है, दोनों तरफ ये बिच्छू बूटी का साग भी बनता है, दोनों ही तरफ, हिमाचल में भी और इधर भी। और ये बताता है कि मैं भी ट्रैवल ब्लॉग्स देखता हूँ और फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली आई एम ट्राइंग टू आस्क क्वेश्चंस, क्योंकि मेरे सवाल वही होते हैं जो सामने देखने वाले लोग के जहन में रहते हैं। अलग अगर मैं इस चीज़ से एकदम एकदम जाऊँ तो एक सबसे आपने शायद थोड़े बात भी करी शुरुआत में उसकी, अबाउट मनी दैट कम्स इन। तो शुरुआत में, एकदम शुरुआत में, हाउ डू वी मैनेज, बिकॉज सी ट्रैवलिंग, ओके नाउ डू वी हैव अ न्यू टर्म एज वेल, बजट ट्रैवलर्स है सारी चीज़ें, मगर एकदम शुरुआत में क्या वो चीज़ें होती हैं कि जो कि आपको बहुत ज़्यादा ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जब आपको पता है कि आपकी जेब अभी आपको ये सब करने के लिए अलाउ नहीं कर रही है, अभी आना शुरू नहीं हुआ है, अभी लगाने का समय है। क्या चीज़ें हैं जो आप मैनेज करते हैं, क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखते हैं? देखिए, हमेशा आप ट्रैवल जा रहे हैं अच्छा समय बिताने के लिए, वहाँ से वापस आने के बाद आपको अगर लोन चुकाना पड़ रहा है ना, दैट इज़ नॉट अ ग्रेट आइडिया। आप उतना ही चादर फैलाइए। ये ना शाश्वत सत्य चीज़ें हैं जो हमेशा से रही हैं। आप उतनी चादर, उतने पैर फैलाइए जितनी आपकी चादर है। तो अगर आप शुरू में, आप ट्रैवल को लेकर इंथुसियास्टिक हैं, आप बहुत एक्साइटेड हैं, बट आपकी जेब में पैसे नहीं हैं, आपको कोई नहीं कह रहा लग्जरी होटल में रुकने के लिए, आप हॉस्टल में स्टे करिए। बजट ट्रैवल के अपने टिप्स हैं। आप डॉर्मेट्रीज में स्टे करिए, आप होम स्टेज में रहिए, आप ऑफ सीजन में ट्रैवल करिए।
देर आर सो मैनी वेज ऑफ ट्रैवलिंग। हमने करा है। शुरू में हम लोग HPTDC जो हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, उनके होटल्स में देखते थे मानसून डिस्काउंट कब है, ठीक है ना, और वो जहाँ पे होटल मिल जाता था वो जगह का ट्रैवल प्लान करते थे ताकि हम अपना बजट ना बिगाड़ लें। क्योंकि ये उस ज़माने की बात है जब दिल्ली फंडूज वाज नॉट पेइंग इट्स बिल्स। मैं अपने ग्राफिक डिज़ाइन प्रोफेशन से और बेदोब्रत अपने लॉयर प्रोफेशन से कमाते, हम दोनों के डे जॉब्स हैं एक्चुअली। मैं बीच में रोकना चाहूँगा, माफ़ी। आप आपके जो साथ में जो काम करते हैं, जो आज इसको जिस बारे में बात कर रहे हैं, डेली फंडूस, और इसको इतना बड़ा मकाम दिया है, उनकी भी बात होनी चाहिए। थोड़ा सा उनके बारे में भी जानना चाहूँगा, अगर आप बताएं। बिल्कुल। तो हम दोनों एक्चुअली फूड को लेके कनेक्ट होते हैं। आई एम बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मैं दिल्ली का पक्का पंजाबी हूँ और वो बंगाल से है, कोलकाता से, लेकिन वो गुड़गांव में जॉब करते रहे काफ़ी टाइम, बेदाब्रता। तो वी गॉट टुगेदर फॉर आर लव एंड पैशन फॉर फूड एंड ट्रैवल। तो बंगालीज और पंजाबीज में ये बड़ी कॉमन बात है, हम या तो खा रहे होते हैं या खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो उन्हीं बातों को करते, तो दिल्ली फंडूज हमारी बातें हैं बेसिकली। अगर आप दिल्ली फंडूज के ब्लॉग देखेंगे ना, वो यही हैं जो जैसे हम बात करें। तो हम बेदोब्रतो भी काफ़ी बात करता है, तो एक तरह से ये भी कह सकता हूँ कि उसको चुप कराने के लिए भी सेट के इन सब बातों को ब्लॉग पे डालते हैं हम, और लेट्स टॉक टू मोर पीपल। हम दोनों ने बहुत बात कर लिया। तो खैर, बेदोब्रतो के आने से फ़ायदा ये हुआ कि उसको दिल्ली दिखाने के चक्कर में मैंने दिल्ली का वो पार्ट देखा जो मैंने 35-36 साल से कभी देखा नहीं था। बिकॉज हाँ, बीइंग अ डेलीआइट, बिकॉज वो कोलकाता से था। थिएटर उसको पैशन है, ठीक है, मुझे इतना थिएटर में शौक नहीं था, बट टू टेक हिम टू थिएटर मैंने मंडी हाउस के सारे थिएटर छान मारे, चाहे वो श्री राम सेंटर है, कमानी हो गया आपका, अक्षरा थिएटर हो गया। तो उसके साथ घूमते ये हुआ। अब उसको पार्टी सीन और इतना फूड में वो नहीं है, लेकिन वो मैंने उसको दिखाया, तो वी काइंड ऑफ कॉम्प्लीमेंटेड ईच अदर। और उसकी वजह से क्या हुआ कि आवर ब्लॉग इज़ अ वाइब्रेंट कलरफुल मैगजीन, जिसमें फूड, ट्रैवल, आर्ट, कल्चर सब कुछ है। क्योंकि कुछ पैशंस वो लाता है, कुछ पैशंस मैं लाता हूँ, तो बोथ ऑफ अस ब्रिंग डिफरेंट थिंग्स टू द टेबल, तो उससे वो काफ़ी एनरिच हो गए। और हम दोनों में एक बात कॉमन है, वी आर ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस। तो अगर उसे कोई चीज़ पसंद है, मुझे नहीं पसंद है ना, आई स्टिल डू इट। आई एम ओपन टू एक्सपीरियंसिंग दैट एंड डिसाइडिंग फॉर माई सेल्फ कि मेरे को वो पसंद है कि नहीं है। तो इस तरीके से हमारी जर्नी आज 12 साल से हमारी दोस्ती और बल्कि मजबूत हुई है, दिल्ली और दिल्ली के बियॉन्ड देखते देखते। जी, तो अभी जो आपने पूरा जवाब दिया, उसमें मैं दो चीज़ें, मुझे लगता है मेरा जो शायद टेक उस पर ये है कि एक तो जो आपका काम है, दैट्स एन अमेलगमेशन ऑफ टू डिफरेंट पर्सनालिटीज़ एंड बैकग्राउंड्स एंड हिस्ट्री एंड कल्चर, बिकॉज यू बोथ ऑफ यू लिव्ड इट। और दूसरा एक जो चीज़ और अलग और एकदम सेम भी है, वो ये है कि उस उनकी बिरयानी में आलू है, हमारी में नहीं है। और हमें उनका आलू बहुत पसंद है, उनको हमारी बिरयानी के मसाले बहुत पसंद है, उनको दिल्ली की चाट पसंद है, हमें कोलकाता की बिरयानी और मुगलई परोठा और पुचका बड़े पसंद है। हमारे यहाँ की दौलत की चाट और कलकत्ता का संदेश, वो दोनों शायद मिलकर संदेश बेसिकली। अब क्योंकि वर्ड प्ले करना है, इसलिए मुझे एम्फेसिस देना पड़ेगा, और मैंने वर्ड प्ले ख़राब कर दिया है बोल के, बट फिर भी करूँगा कि कोलकाता का संदेश और हमारे यहाँ की दौलत की चाट यही संदेश देते हैं कि द कल्चरल डिफरेंसेस दैट वी हैव, एंड व्हेन वी कम डाउन टू अ पॉइंट वेयर वी कैन यूज़ देम, लाइक वेरी कंस्ट्रक्टिव मैनर, बहुत अच्छी चीज़ निकल के आती है। बहुत ज़्यादा आप अच्छा कुछ ना कुछ कर सकते हैं, और अगर अच्छा भी नहीं कर सकते, मतलब अच्छे की परिभाषा हर किसी की अलग होती है। अच्छा भी अगर मान लीजिए किसी को नहीं लग रहा है, तो कम से कम आपको सुकून ज़रूर रहेगा, और वही सुकून है, उसी की हम तलाश में है। ज़्यादा समय लूँगा नहीं सर का। मुझे उम्मीद है पूरा कि जवाब देने के पूरे मन में होंगे, मगर समय नहीं है, तो कोशिश ये करेंगे कि एक बार फिर से या तो हम सर के साथ कहीं जाएं, जिस दिन ये शूट करते हैं व्लॉग, तो देखें पूरा BTS कैसे काम होता है। अगर वो हुआ तो मैं कोशिश करूँगा वो भी आपके सामने लेके आऊँ, और अगर वो भी नहीं हो पाया तो बुलाएंगे दोबारा, और फिर होंगी लंबी चौड़ी बातें। फिर आज तो 2 स्टेट कवर की, हिमाचल उत्तराखंड, उसके बाद फिर चलेंगे नॉर्थ ईस्ट में और साउथ में, सारा कवर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, मज़ा आया आपसे बहुत बार करके, नॉट ओनली एज अ जर्नलिस्ट, समवन आस्किंग क्वेश्चंस, but from the perspective of a person who loves to watch these kind of vlogs, or who loves food for the obvious reasons. Fat, no this, क्या बोलते हैं इसको आजकल, चिन क्या ना, फेस कट या कुछ, आई डोंट नो बोलते हैं, जॉ लाइन एग्जैक्टली। आजकल जॉ लाइन का कल्चर है, विदाउट अ जॉ लाइन आई एम डूइंग दिस। तो आई लव फूड एंड यू शुड लव एज वेल, नॉट ओनली जस्ट फूड बट द पीपल अराउंड, लाइक द वे आई लव्ड टॉकिंग टू यू, सो थैंक यू सो मच। आई हैड अ ग्रेट टाइम, आई रियली हमें लगता है कि हम शायद यहाँ स्टूडेंट्स को कुछ इन्फॉर्मेशन देने जा रहे हैं, बट वी कम बैक एनरिच्ड। हम उन स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंसेस को सुनते हैं या अपनी जर्नी को जब रिवाइंड करते हैं ना, तो वी कम बैक
even more enriched with this experience. And like a true blue in social media influencer, please like, comment, subscribe to Delhi Fundos. That would be beautiful. And MSTV as well at the same time. Delhi Fundus. So I'm going to do one more thing. I'm going to put the description में the entire link है ना Delhi Fundus का, वो मैं डालता हूँ, जाके देखिए बहुत सारी चीज़ें. और अगेन द रिसर्च थिंग, अगर कहीं पे भी जाने का कुछ है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट्स तो कीजिए ही कीजिए, मगर कमेंट स्पेशली मैं इसलिए एम्फेसिस दूंगा, खुला हुआ है हर सजेशन के लिए. पसंद आता है तो, नहीं पसंद आता है तो, लगता है कुछ और अच्छा कर सकते हैं तो, जिम्मेदारी है क्योंकि हम पर जब हम कुछ काम कर रहे हैं कि वो सेटिस्फेक्शन आपको मिलना चाहिए, क्योंकि हमको मिल रहा है और वो एक पैरेलल चलती हुई चीज़ है, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम सर वंस अगेन. एंड आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने चीज़ पूरी देखी, और नहीं भी देखी है फिर भी आप लोगों का शुक्रिया. और खुश रहिए, अच्छे से एकदम अपने आसपास सफाई रखिए, एक दूसरे से मोहब्बत करते रहिए. और दोबारा फिर आऊँगा मैं एक और मोती लेकर इस माला के लिए. धन्यवाद.